आज का सेशन हमारा नंबर 30 बेसिक्स टू एडवांस। इसके अंदर एसआईपी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक के अंदर एसआईपी किस तरीके से की जाती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। जैसा कि देखिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा स्टॉक एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड एसआईपी हो गया, ईटीएफ एसआईपी हो गया, इंडेक्स फंड के अंदर भी एसआईपी होती है, जिसके अंदर ईटीएफ के जो ईटीएफ बोला जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है ईटीएफ को, जिसके अंदर ईटीएफ जो होता है वो एक पर्टिकुलर ये रहता है कि 10 कंपनी 15 कंपनी का बास्केट बना हुआ रहता है, और वो बास्केट के अंदर वो उस तरीके से फंड उसके अंदर डायरेक्ट हम उसको ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। उसके अंदर ईटीएफ जो रहते हैं, इंडेक्स ईटीएफ रहता है, सेक्टरल ईटीएफ रहता है, पानी दे, गोल्ड ईटीएफ रहता है, बॉन्ड ईटीएफ रहता है और कमोडिटी ईटीएफ रहता है। जैसा हम अगर स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर अगर तीनों के अंदर अगर कोई चीज को कंपेयर करते, तो हम अगर स्टॉक को अगर पिक करना चाहते, खरीदना चाहते तो पर्सनल एनालिसिस कर सकते उसके अंदर, और म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं कर सकते तुम, और ईटीएफ के अंदर भी नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि अगर यहाँ पर हम अगर कोई चीज खरीदी कर रहे हैं तो 10, 9, तो जैसा अगर हम अगर कोई स्टॉक बाय करते, कैसा वो 100 हो जाता है, 90 चले जाता, हम लोग रुके रहते हैं उसके अंदर। पर यहाँ पर ओनली इंडेक्स के अंदर ही ऊपर नीचे होता है, और यहाँ पर सेक्टर के अंदर ही होता है। ठीक है, वैसा हम अगर स्टॉक को बाय इजी एकदम बाय और सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर वैसे सेल नहीं कर सकते, ईटीएफ के अंदर हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी के ऊपर, बेस के ऊपर ही वहां पर होगा खरीदी बिक्री। यहाँ पर बेस होता है लिक्विडिटी का। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी जैसी लिक्विडिटी रहेगी उस तरीके से हम इसको बाय सेल कर सकते हैं इसको। और इसके अंदर हाई लिक्विडिटी रहती है म्यूचुअल फंड के अंदर, पर ये पूरे दिन की जो एनईवी जो रहती है, एक ही रेट के अंदर यहाँ पर एनईवी मिलती है।
इसके अंदर माइनस कम ज़्यादा नहीं होता है। और ETF के अंदर लिक्विडिटी अगर वहां पर बाय सेल हो रहा है तो ये भी लिक्विडिटी रहेगी वहां पर। और अगर हम म्यूचुअल फंड के सिर्फ म्यूचुअल फंड को अगर बाय सेल करने जा रहे हैं अगर हम, तो हमको हमारी बैंक वगैरह जो भी है वहां से SIP करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के लिए, जिसके अंदर हम अगर हमारी बैंक के पास में जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि भाई मेरे को इस तरीके से SIP करनी है कि म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां पर हलाल फंड के नाम से रहता है, इथिकल फंड के नाम से रहता है और वर्चू फंड के नाम से रहता है। और हमारा फोकस है सेक्टर स्टॉक SIP। पूरा डिलीट हो गया यार यहाँ से। डिलीट हो गया वो, तूने जितना टाइप करी सारे डिलीट हो गया। लास्ट का आखिरी का जो 15 से 20% वाला जो वही बचा है। एक मिनट बैकअप करो ना, नहीं होता। कंट्रोल ए करो, वो दबा के कंट्रोल दबा के ये दबा, इस एंड दबा के क्या करना? ठीक आ गया। तो अगर हम स्टॉक SIP अगर करते हैं तो स्टॉक SIP किस तरीके से करेंगे हम? अगर मैं बास्केट बनाना चाहता हूँ इसके अंदर कि भाई SIP स्टॉक के अंदर करना है मेरे को, तो मैं 10,000 रुपये की SIP कर सकता हूँ। उसको डायरी फाइल करूंगा उसको मैं, और उसको कैसे कौन से सेक्टर के अंदर डालूंगा, कहाँ डालूंगा मैं, उसका 10,000 का मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, उसके ऊपर मैंने ये तैयार किया था पूरा। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, IT सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, FMCG और केमिकल और ग्रीन एनर्जी। अगर स्टॉक के अंदर अगर मैं म्यूचुअल फंड अगर स्टॉक के अंदर SIP करता तो मेरे को मिनिमम, मतलब कम से कम बता रहा हूँ मैं उसको, ये तो ज्यादा जाएगा मेरा आंकड़ा, पर मैं कम से कम बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर मेरा 20% रिटर्न उसका मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड का कम से कम 12 से 15% SIP अगर मैं करता हूँ तो, बरोबर। तो जिसके अंदर अगर मैं स्टॉक SIP करूंगा तो उसके अंदर मेरे को फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक देखना होगा, मेरे को कंपनी देखना होगा मेरे को, बरोबर। और इसके अंदर मेरे को सिलेक्शन जो रहेगा मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ कि मेरे को कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो जैसा मैंने इसके पहले भी बात किया था कि भाई डेट फ्री कंपनी हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि हमारे जो भी कंपनी हम ट्रैक करते हैं उसको डेट फ्री होना चाहिए, बरोबर। ROC के हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं, 30% के ऊपर इसका ROC चाहिए। आप इसका देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो हम इसके अंदर फंड जैसा हमारा फंड जो भी 10,000 रुपए या 5,000 रुपए जो भी हम SIP करना चाहते हैं, 1,000 रुपए से SIP कर सकते तुम, 500 से कर सकते। वो फिर तुम्हारे स्टॉक वो तरीके के स्टॉक रहेंगे आपके उसके अंदर। पर अगर हम लार्ज कैप कंपनी के अंदर अगर SIP कर रहे हैं तो मिनिमम 10,000 रुपए या 5,000 रुपये कोई वादा नहीं। उसमें आपके पास में कम से कम 10 स्टॉक खरीदी होने चाहिए। कि जैसा आपने एक एशियन पेंट का ले लिया, एक रिलायंस का ले लिए, तो 2 स्टॉक पर बाकी अगर 100 रुपए के भी अगर स्टॉक खरीदे आपने, तो मिनिमम 10 स्टॉक, एक एक कंपनी के अगर 10-10 भी खरीदे आपने, तो भी आपको वो एक एवरेज आंकड़ा बन जाता है उसके अंदर। और इसका अगर 4 से 5 साल के अंदर अगर आप उसको अच्छे से सही तरीके से सिस्टमेटिक SIP करते आप बास्केट बना के, तो उसका रिटर्न अमेजिंग रहेगा एकदम। आप सोच नहीं सकते ऐसा उसका रिटर्न हो सकता है। जैसा कि मैंने कुछ इसके अंदर कंपनियों के नाम भी लिखा था, पर ये मेरा कोई रिकमेंड नहीं है,
जैसा दीपक नाइट्रेट, टाइटन लिखा है, रिलायंस लिखा है, टाटा कंपनी में। माइक बंद कर लो यार। नासिर भाई, तो यहाँ पर जो भी मैंने ये जो तैयार किया है, ये सब टाइप करके अभी किया, मतलब कुछ ही टाइम हुआ मेरे को। एक्चुअल में मैं भी बाहर था, वो हिसाब से नहीं कर पाया था मैं। तो जितना बन सका उतना किया उसको मैंने। अब तुम्हारे को डायरेक्ट डायरेक्ट मैं लाइव इसके ऊपर लेके जाता। जैसा अगर मेरे को इसके अंदर अगर कोई कंपनी चूज ढूंढना है, मेरे को देखना है, तो मैं कैसी कंपनी देखूंगा? रिलायंस हो गई, टाटा मोटर्स होगा, टाइटन होगा, दीपक नाइट्रेट होगा, इस तरीके से अच्छी कंपनियां, हैवी कंपनियां। अब ये मैटर करता है कि हलाल शरिया के अंदर बैठते कि नहीं बैठते, ये 2 नंबर की बातें हैं। पर अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आप शरिया चेक करके करिए, ठीक है। अब अगर कोई सैलरी पर्सन है, अगर कोई कि भाई जिसकी पगार आती है, तो पगार उसकी अगर 5 तारीख को आ रही है, तो आप 6, 7, 8, 9, 10 तारीख के अंदर आप SIP चालू कर दो कि मेरे डीमेट अकाउंट, जो भी मेरा डीमेट अकाउंट है, मैं वहां से डायरेक्ट SIP करूंगा। तो मेरा ऑटोमेटिकली उस दिन मेरे अकाउंट के अंदर से उतना पैसा डेबिट हो जाएगा। ये आप 5 से 10 साल के लिए कर सकते हैं आराम से, और हर साल आप उसके अंदर से इंक्रीज करिए 10% का। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है ये। जैसा कि मैंने एक ये किया था इसके ऊपर, कि हीरो मोटर कॉप के ऊपर। अगर मैंने 1995 के अंदर हीरो मोटर कॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था 300 रुपए से सिर्फ, तो आज वो 40 लाख रुपए रहते थे। और मेरा टोटल आज तक का इन्वेस्टमेंट होता था 4 लाख रुपया। वैसे मैंने एशियन पेंट के ऊपर किया था, तो 300 रुपए से 1995 से स्टार्ट करता था अगर मैं, तो वो आज वो पैसा रहता था मेरा कम से कम 1.5 करोड़ रुपया। और अगर मैं सिर्फ वो बैंक के FD वगैरह के थ्रू अगर करता था, तो वो पैसा अगर बढ़ बढ़ के कितना होता था, तो डायरेक्ट बहुत हो गया तो 20 लाख रुपए के आसपास। तो जब भी हम SIP वगैरह जो भी करते हैं ना, तो SIP एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला इस तरीके से है, पहले जो 8 साल जो रहते हैं, पहले 8 साल, वो 8 साल के अंदर हमारा SIP के अंदर जितना पैसा डाला हुआ है उससे डबल होता है। फिर उसके बाद में चौथे साल में डबल होना चालू हो जाता है हमारा पैसा। मतलब 12 साल के अंदर जो हमारा डबल हुआ था 8 साल के अंदर, जैसा अगर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि भाई मेरा 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, मैं 10 साल रुपये इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर, या 10,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा, तो ये 8 साल के बाद में, और ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ 20% रिटर्न, ये 20% रिटर्न से बता रहा हूँ मैं, बरोबर। तो ये मैं जो ये बता रहा हूँ 20% रिटर्न से 8 साल के अंदर 10,000 रुपये अगर मैं महीने का पैसा डालता हूँ, तो वो मेरा पैसा डबल हो जाएगा 8 साल के अंदर। दूसरी बार के अंदर वो डबल होगा 4 साल के अंदर। मतलब तीसरी बार के अंदर डबल होगा। मतलब यहाँ पर ये अगर मेरा टोटल जैसा 8 साल का अगर 10,000 रुपये महीने से अगर डालता हूँ मैं यहाँ पर, गुनीले 12 गुनीले 8, मतलब 9,60,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 10,000 रुपये महीने से। तो यहाँ पर मेरा पैसा डबल हो जाएगा इनटू, तो यहाँ पर हो जा रहा है मेरा 19,20,000 रुपया। फिर ये 19,20,000
आने वाले जो 4 साल रहेंगे वहां पर डबल हो जाएगा। और प्लस में जो 10,000 रुपये महीना डाल रहा हूँ यहाँ पर, वो भी चालू है। मैं कैलकुलेटर के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ इसको लेके। कैलकुलेटर के ऊपर हमने इसके ऊपर पहले भी बात किए थे, CAGR कैलकुलेशन के ऊपर मैंने बात किया था, अपना एक वीडियो उसके ऊपर भी बना हुआ है, बरोबर। तो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं कि भाई ये चीज क्या होती है, बरोबर। तो जो मेरा तीसरा टर्म रहेगा वो 3 साल का, 3 साल में डबल हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम के अंदर मेरा 2 साल, फिर 1 साल, फिर आगे चल के वो जैसा मेरा पैसे का ग्रोथ रहेगा उस तरीके से साल भर के अंदर डबल पैसा होते चलेगा मेरा। समझ गए कि अगर मैं उस तरीके से, तो इसके लिए 8 8 4 3 2 1 ये फार्मूला है, ये इसका इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग बोला जाता है इसको। कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट को मेरे को कितने साल लगेंगे डबल टिबल करने को। तो 8 से पहले जो हमारा जो चेंजेस होगा उसके अंदर सिर्फ 20% रिटर्न से बता रहा हूँ मैं ये, कि भाई 20% रिटर्न से हमारा डबल पैसा कितने टाइम में हो जाएगा, बरोबर। इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब हम हमारे डायरेक्ट सीधा चलते हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर मेरे को यहाँ पर SIP करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ETF बता रहा हूँ आपको। ETF के अंदर तुम ETF के अंदर डिटेल जाके देख सकते हैं, कौन से ETF के अंदर कौन से फंड, कौन से स्टॉक के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसा SBI ETF देखूंगा मैं इसके अंदर, तो यहाँ पर नहीं बताएगा वो। देखिए उन्होंने किसके अंदर होल्डिंग की है, उन्होंने SBI IT ETF के अंदर। तो यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LT माइंट्री, टेक महिंद्रा, बरोबर। तो ये सारे शरिया कंपनी कंप्लांट है, बरोबर। अब उन्होंने यहाँ पर अलॉटमेंट भी कैसा किया है कंपनी को, तो देखिए वेटेज कैसा दिया है। सबसे ज्यादा वेटेज 44% का, मतलब ये जितने का भी फंड होगा ये टोटल, उसका वेटेज यहाँ पर जो है 44% का सिर्फ TCS को दिया है इन्होंने, बरोबर। दूसरा दिया है इन्फोसिस को 19%। तो इस तरीके से हम भी बांट सकते हैं कि भाई हम अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहे हमारा, तो इस तरीके से बांट सकते हैं। उसको बोलेंगे फिर हम हमारे हमारे हिसाब से ये करना, SIP करना उसको, बरोबर। फिर देखिए यहाँ पर बैंक हो गया, एसेट, ETF हो गया, फार्मा का भी होगा इसके अंदर, एनर्जी का होगा ETF। देखिए निप्पॉन फार्मा। अब इसके अंदर से कौन से कंपनी जो होल्डिंग है उनकी, सन फार्मा है, सिप्ला है, डेविस लैब होगा, जैडोस कैडिला होगा, डॉक्टर रेड्डी होगा, टोरेंट फार्मा हो गया, मैनकाइंड, औरोबिंदो फार्मा, लुपिन। मतलब जितने भी ये कंपनियां होंगे सारे डेट फ्री कंपनी है। ग्लैंड फार्मा, इप्का, JB केमिकल, लारोस लैब, नेटको फार्मा, सोनोफी। तो आप ये ऐसी जगह के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा आप लोग जो पेनी स्टॉक के अंदर जाते, आप पेनी स्टॉक खरीदते कि भाई मेरे को पेनी स्टॉक 20 रुपए का पेनी स्टॉक है, ये साल 2 साल 10 साल 15 साल, तो आप आपका जो पैसा है इतनी सारी कंपनियों में डाल रहे हैं आप। अब इसके अंदर से शरिया कौन थी, नॉन शरिया कौन थी, मेरे को नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया इनमें से। लगभग मेरे हिसाब से तो सारी कंपनी यहाँ पर जो जितनी कंपनी दिख रही है अभी इसके अंदर, ये सारी की सारी कंपनी लगभग शरिया कंप्लानी होगी।
क्योंकि मैंने जहाँ तक इनके अंदर से जो जो कंपनी देखा है, सन फार्मा सरिया के अंदर आती है, सिप्ला आती है, डेविस लैब आती है, जाइडस लाइफ साइंस आती है, डॉक्टर रेड्डी आती है, टोरेन फार्मा भी शायद आती है, मैनकाइंड फार्मा भी आती है, अरुणविंदा फार्मा भी आती है, लुपिन भी आती है, अल्केम लेबोरेटरी, अबाउट। अभी अबाउट का अपन एक शेयर खरीद सकते क्या? पर आपको यहाँ पर 20 रुपए में मिल रहा है ये। और ये क्या किया इन्होंने ईटीएफ को, ये ईटीएफ एक कंपनी है, इंडेक्स जो है वो इंडेक्स बनाते, मतलब एक्सचेंज बनाता है इसको। एक्सचेंज जैसा निप्पॉन कंपनी जो है, निप्पॉन वालों ने इसका ईटीएफ बनाए, तो इन्होंने 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सारी कंपनियों के अंदर, और उसके वेटेज के हिसाब से उन्होंने उसका पेमेंट बांट दी है कि हमको कौन सी कंपनी में कितना पेमेंट डालना है। अब वो हिसाब से टोटल उसका वेटेज के हिसाब से यहाँ पर उसका शेयर की कीमत आ गई, तो उसको कितने भाग में डिवाइड किया उन्होंने, बरोबर। इस तरीके से भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जायज़ है नहीं है वो मेरे को नहीं पता, आप इसका बास्केट भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर बास्केट बनाना है तो ये 20 कंपनी का बास्केट बना सकता मैं, जैसा मैंने अभी देखा था ईटीएफ आईटी देखा था, इसके बाद में मैंने फार्मा देखा, तो ये तुम इसके अंदर बास्केट बना सकते हैं। अब ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ आपको, सब सारे लार्ज कैप कंपनी आई है, बरोबर। तो एक हमारा आईटी हो गया, और ये हो गया फार्मा हो गया, एक्सेस आईटी का भी है, एक्सेस वालों का। फिर हेल्थ केयर सेक्टर का है, देखो आईसीआईसी प्रो निफ्टी हेल्थ केयर, देखो इसके अंदर भी हेल्थ केयर के अंदर भी वही कंपनी है जो हमने वहां पर देखे। अब इसके अंदर एक दो कंपनी इधर उधर किया हुआ है, जैसा लाल पैथ लैब आ गया इसके अंदर, उसमें नहीं था। फिर अपोलो हॉस्पिटल आ गया, उसमें नहीं था। मैक्स हेल्थ केयर आ गया इसके अंदर, उसमें नहीं था, बरोबर। आप लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देख के भी कर सकते हैं कि ईटीएफ के अंदर कहाँ पैसा जा रहा है और कौन से कंपनियां इन्होंने। तो ये लंबे समय के लिए आप ये कंपनियों को बास्केट बना के ले सकते हैं। सिर्फ आपको मिल रहा है 127 रुपए के अंदर, इसका पूरा बास्केट मिल रहा है ये 15-20 कंपनियों का, बरोबर। दूसरा और एक हाथ ईटीएफ देखते हैं अपन। एनर्जी होगा इसके अंदर, देखो ऑटो है, निप्पॉन ऑटो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, टीवीएस मोटर, संवर्धना मदरसन, सोमी, हीरो मोटोकॉप, बॉस। अब बॉस का शेयर खरीद सकते हैं कि 32,000 रुपये का एक शेयर है उसका। यहाँ पे 261 रुपये में मिल रहा है आपको इसका बास्केट, और इसको आप बाय सेल कर सकते हैं इसको। इसका एक तरीका होता है कि पाँच पाँच अगर इसको हर महीने को आपको 3% चाहिए, तो पहले 3 महीना आपको इसके अंदर से कोई भी ये नहीं लेना है, फिर आपको हर महीना उसका एक परसेंटेज के अंदर इसके अंदर से पैसा बन सकता है ईटीएफ से भी। स्ट्रैटेजी रहती है उसकी। भारत फोर्ज होगा, अशोक लेलैंड होगा, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एक्साइड, टाटा मोटर, अपोलो टायर, डीवीआर, एमआरएफ का शेयर अपन खरीद सकते हैं। तो एमआरएफ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, इसका पूरी जो बास्केट है उसका इसके अंदर वेटेज दिया है 2 पॉइंट, मतलब 1-2 शेयर होगा समझ लो इसका। ये एक चीज हो गई। इसके बाद में जब हम और आगे चलते इससे, कि स्टॉक के अंदर अगर हमारे को देखना है कि भाई मेरे को स्टॉक के अंदर करना है एसआईपी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जैसा ये एमएफ लिखा है
तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आ जाएगा। देखिए ये म्यूचुअल फंड आ गया। कि मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मेरे को यहाँ पर अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदना है तो मेरे को यहाँ पर एक ओपन करना पड़ेगा और उसके चार्जेस देना पड़ेंगे मेरे को, और मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम 10,000 रुपये से ऊपर होना, तो मैं यहाँ पर धन के ऊपर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकता हूँ। पर अब मैं अगर यहाँ पर इक्विटी एसआईपी करूँगा अगर, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग देगा ये। देखिए यहाँ पर ये एसआईपी करके आ गया मेरा, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर मैं बास्केट बना के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ एसआईपी के अंदर। मेरे हमेशा इसके अंदर मेरा ये चीज दिखते रहेगा कि मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि काय के अंदर कर रहा हूँ, बरोबर। तो ये वीकली अगर मैं इसके ऊपर ये कर देता हूँ कि भाई मेरे को एसआईपी करना है इसके अंदर, हर महीने मैं रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हर महीने रिलायंस का एक शेयर खरीदा जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर जैसा हम बास्केट फ्रेश ऑर्डर डाल सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं, फॉरएवर ऑर्डर डाल सकते हैं, वैसा यहाँ पर हम एसआईपी के अंदर भी डाल सकते हैं। स्टार्ट द न्यू एसआईपी, ऐसा करके हम लोग यहाँ पर बना के और हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट। अभी मेरा यहाँ पर टोटल वैल्यू एसआईपी के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर वो लेगा नहीं। यहाँ पर मेरे को वर्क बुक भी देता है ये, बास्केट अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मेरे को क्रिएट बास्केट बोलता है यहाँ पर ये। जैसा मैं अगर क्रिएट करने जाता हूँ यहाँ पे बास्केट को, तो अगर मैं डालता हूँ, समझ लो कि नाम रखता हूँ मैं इसको कि मेरे को हर 10 तारीख को इसमें $10,000 मैंने बास्केट का नाम रख दिया। अब मैं ये बास्केट के अंदर उस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, बरोबर। कि मेरे को 10,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सी कंपनी के अंदर करूँगा, तो देखिए यहाँ पर नेस्ले आ गया। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिप डाल सकता, जो भी मेरे को जो कंपनी देखना है इसके अंदर, कि मेरे को बास्केट के अंदर कौन सी कंपनी लेना है, तो सब सारी कंपनी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ सीधा सीधा जाके। देखो रिलायंस इंडस्ट्री आ गई यहाँ पर, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लिया। वैसा मैं सब सारी जितनी जो जो कंपनी मेरे को लेना है इसके अंदर बास्केट के अंदर, वो सारी कंपनी मैं यहाँ पर बास्केट का नाम बना सकता हूँ और उसके अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, समझ। किसी का सवाल होगा इसके ऊपर तो पूछिए, उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा जवाब देने की। बहुत कम लोग बैठे हुए हैं आज अपन, सब लोग कल की ईद की छुट्टी मनाने के लिए चले गए शायद। हेलो। हेलो। किसी का कोई सवाल नहीं? अशफाक भाई, ये जो ईटीएफ है, ईटीएफ में अगर लिक्विडिटी नहीं रहा तो फंसने के चांसेस रहते हैं ना पैसे? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, इसके लिए तो उसको बोला लिखा ना मैंने कि जो ईटीएफ जो है, ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी नहीं रहती है। देखिए, पर हम जो ईटीएफ खरीद रहे हैं ना,
हम जो ETF खरीद रहे, अगर हम लिक्विडिटी वाला ETF खरीद रहे, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी डिपेंड इसके लिए लिखा ना, यहाँ पर हाँ लिक्विडिटी बहुत हाँ है यहाँ पर, और ये डिपेंड है ये लिक्विडिटी के ऊपर। पर हम जो ETF खरीदने जा रहे हैं वो ETF ऐसा ETF रहता ही है, अगर वो हम डेट फ्री कंपनी देख रहे, जैसा कुछ लोग गोल्ड के अंदर ETF ले लिया किसी ने, उसके चांस हो गए वहां पर अटकने के। पर हम अगर स्टॉक के अंदर ऐसा ये कर रहे, ETF ले रहे, स्टॉक SIP अपने ETF ले रहे हम लोग, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। उसके अंदर लिक्विडिटी ऑटोमेटिक रहती है, तो के लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर इतना महंगी कंपनियां हैं ETF के अंदर, अगर ये मेरे को 20 रुपए में मिल रही तो मैंने क्यों नहीं देखने को ना इसको, बरोबर। ये जो ETF है, देखिए IT का है ये ETF SBI का। अब इसके अंदर जो IT की जो कंपनी आई है 369 रुपए के भाव का ETF है। अब ये ETF कब खरीदना चाहिए? ETF जब खरीदना चाहिए जब वो नीचे गिरता है, मार्केट जब भी नीचे आयल रहा, वो टाइम को ETF के अंदर पैसा डालना चाहिए। अब यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स हो गई है। मतलब जो इंडेक्स स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे, हम वो इंडेक्स नहीं ले रहे। जैसा कि निफ्टी IT का जो इंडेक्स है वो ट्रेड नहीं होता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, मिड कैप इंडेक्स ट्रेड होता है, फाइनेंस इंडेक्स ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी ट्रेड होती है, निफ्टी ट्रेड होती है, और सेंसेक्स ट्रेड होता है। पर हम जो सेक्टर वाला जो ले रहे हैं ये ट्रेड नहीं होती है। ये लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर यहाँ पर ये फंड उनका डाल के रखते हैं यहाँ पर ये लोग, और बहुत कुछ है इसके अंदर। पर हमने अगर सिर्फ एक कंपनी के अंदर SIP नहीं करते हुए अगर हम यहाँ पे बास्केट बना रहे, या कुछ इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे को बास्केट के अंदर माल परचेस करना है, बरोबर, तो वो हमारे लिए अच्छा बेहतर। कि मैं 10 कंपनी 20 कंपनी के अंदर बास्केट बनाऊंगा मैं मेरा, और वो बास्केट के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये मैंने 10,000 रुपये का बास्केट बना रहा, 10,000 के अंदर मैंने एक यहाँ पर रिलायंस डाल दिया, या एक मैंने यहाँ पर जो अच्छी कंपनी होगी पीडीलाइट डाल दिया, एशियन पेंट डाल दिया, एक कंपनी वो डाल दिया, एक पीडीलाइट डाल दिया, 2 हो गई। फिर अब बच रहे मेरे पास में 4,000 रुपये। तो 4,000 के अंदर में जो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये लार्ज कैप के अंदर है, पर इसका स्टॉक जैसा मदरसन संवर्धना मदरसन सोनी, 150 रुपये की कंपनी, इसके 10 स्टॉक लेके डाल दिया मैंने वहाँ पर, मतलब 1,500 रुपये के 10 हो गए वो। ऐसे में हर महीने को 5 कंपनी का बास्केट बना के चल रहा हूँ मैं। तो अगर मैं उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे लिए आसानी है, और उसके बेनिफिट मेरे को 4 साल 5 साल के बाद में दिखना चालू होंगे। क्योंकि 4 साल तक, यहाँ आने वाले 4 साल तक रिलायंस की कीमत वही रहेगी क्या? पीडीलाइट की कीमत आज जो है वही रहेगी। हम अभी हमने संवर्धना मदरसन सोमी को देखे या सेल को देखे, तो आने वाले 4 साल मतलब मार्केट कुछ चेंज ही नहीं होगा क्या? बढ़ेगा नहीं क्या? ये हम बोल नहीं सकते कि नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा नहीं क्या, पर हम अगर उसको प्रिडिक्ट करते कि मार्केट कैसा चलेगा, तो हम वो हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे को लगता है संवर्धना मदरसन सो में 500 रुपये का होने को ना, यहाँ से 5 साल के बाद में सेल 300-400 रुपये का रहेगा सेल का स्टॉक, पीडीलाइट 5,000 के आसपास में रहेगा, एशियन पेंट 5,000 के आसपास में रहेगा, रिलायंस ये 5,000 के आसपास में। मैं सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ उसके अंदर, मैं 20% का ही उसको ये देके चल रहा कि ये हर साल 20% बढ़ेगा, बरोबर। तो वो हिसाब से इतना जाना चाहिए मैंने, ठीक है।
अशफाक मेरी भाई, बात, जी जी बोलिए। इसमें जो अगर डिविडेंड जो मिलता है, जैसे कि इसमें तो स्टॉक ही वो रहता है। वो तुमको मिलेगा डायरेक्ट, एसआईपी करेंगे या तुम उसको बास्केट के हिसाब से परचेस करेंगे तो वो आपको मिलना है उसका डिविडेंड। नहीं अभी नहीं, इसके अंदर ईटीएफ में। ईटीएफ के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ईटीएफ में नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। वो जो ईटीएफ का जो बास्केट जिसने बनाया है, जो भी कंपनी, समझ ले एसबीआई ने बनाया है, उसका डिविडेंड एसबीआई को जाएगा, समझ गए। जी उसका ईटीएफ उसका जो डिविडेंड उनको जाना है। और यहाँ पर स्टॉक एसआईपी कर रहे हो तो ये आपको आना है। और स्टॉक एसआईपी अगर आपने अच्छी कंपनियों के अंदर वेटेज के हिसाब से अगर बांट दिया उसको, तो भाई इस तरीके से मैं बांट देता हूँ इसको, तो भी बेहतर। तो भाई अच्छी कंपनी का मतलब ये होता है कि जिसका मार्केट, जो मार्केट लीडर है, जैसा पीडी लाइट मार्केट लीडर है, फेविकॉल जो है, फेविकॉल होगा, फेविक्विक हो गया, इसका मार्केट शेयर गिर सकता है क्या, बताओ पहले। ये मार्केट के अंदर कोई दूसरी कंपनी जगह ले सकती है क्या? 85% के आसपास में उसका मार्केट शेयर है पीडीलाइट जी इंडस्ट्री का। अच्छा, पिछले 40 साल से एशियन पेंट जो है वो 70-80% के आसपास में मार्केट शेयर लेके बैठी है पेंट का। अभी समझ लो 60-70% पकड़ के चलते हैं हम उसका मार्केट शेयर। वो उसका कम होना है क्या मार्केट शेयर? लोग घर को कलर करना बंद करेंगे क्या? नहीं। पॉसिबल ही नहीं वो चीजें। वैसी टायर सेक्टर के अंदर जो उसका मार्केट लीडर होगा, आप वो देखो। कार सेक्टर के अंदर जो उसका मार्केट लीडर, ऐसा आप 4-5 जो ये है सेक्टर है, ये सेक्टर के अंदर से स्टॉक उठाओ। जैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इनके मार्केट लीडर को उठाओ, उनका एक बास्केट बनाओ। और जिसका आरओसीई जो है 30% से ऊपर है, उनका एक बास्केट बनाओ बस। सेक्टर वाइज एक एक कंपनी उठा के डाल दो अपने इसके अंदर, जो उनके मार्केट लीडर होगी। ये कंपनी बढ़ना मतलब बढ़ना है। और वो अगर एवरेज 20% से भी अगर रनिंग करी ना अगर वो कंपनी ने, तो ये आपके 7 साल 8 साल के अंदर ही पैसा डबल करना चालू कर देगी कंपनी। 20% का बता रहा हूँ मैं। और तुम्हारे मेरे हिसाब से जो रिटर्न होता है वो सिर्फ 3 साल के अंदर रिटर्न हो जाता है, डबल टिबल का, समझ लिए। तो जो एसआईपी कर रहे हैं कि मेरे को 10,000 डालना है, तो मेरा 1 साल का 1,20,000 जाएगा, तो 3 साल का कितना जाएगा? पर ये जो पहला साल, जो पहले साल का कंपाउंडिंग, दूसरा साल, पहले साल और दूसरे साल का दोनों का मिला के जो कंपाउंडिंग है वो, तो ऐसा ये पैसा सीएजीआर के अंदर अगर तुम्हारे को 20% सीएजीआर से भी रिटर्न देता है, तो ये हर 4 साल 5 साल के अंदर पैसा डबल करता है। ठीक है। जी। और किसी का कोई सवाल? अशफाक भाई, और एक सवाल था। ये ईटीएफ भी एक फंड ही है और म्यूचुअल फंड भी एक फंड ही है, मतलब वो बास्केट ऑफ फंड है। ठीक है, तो उसमें जो जैसे कि म्यूचुअल फंड में खर्चा रहता है, वैसा ईटीएफ में भी खर्चा रहेगा मतलब। म्यूचुअल फंड नहीं, यहाँ पर खर्चा नहीं, यहाँ पर तुम सीधा डायरेक्ट बाय सेल कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे को किसी को खर्चा नहीं देना है। वहां पर तुम्हारे को अगर एनुअल जो है कंपाउंडिंग, अगर साल का देखा जाए तो 20% तक चले जाता है उनका, 10 साल का। अगर 10 साल 20 साल का अगर होल्डिंग कर दे हमने म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसका कंपाउंडिंग जो जाएगा उनको रिटर्न, वो 20% तक चले जाएगा। और वो साल का लेते हमारे से 2.5% चार्जेस लेते। एएमसी बोला जाता है उसको, म्यूचुअल फंड वालों को एसेट मैनेजमेंट बोला जाता है म्यूचुअल फंड को। एसेट मैनेजमेंट फंड बोला जाता है, कंपनी बोला जाती है उनको।
कि जो हमसे एक चार्जेस लेती है म्यूचुअल फंड के अंदर। पर मैं म्यूचुअल फंड के अंदर तुम्हारे को नहीं बोल रहा हूँ करने का कि आप म्यूचुअल फंड में मत करिए। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में करना ही है तो आप हलाल फंड के अंदर देखिए। उसके अंदर कि हलाल फंड के अंदर इथिकल फंड, टाटा इथिकल करके, और एक और दूसरे दो ऐसे दो तीन है जो मतलब हलाल दे रहे हैं वो लोग, और वो भी तासीस को फॉलो करते हैं। तासीस को फॉलो करते हैं वो भी। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो जो अगर इस तरीके से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी बैंक, मतलब ये आपको इसका टेंशन नहीं लेना। उनको एक मैनेजर तुमने हायर किए, 10,000 रुपये महीना का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। अब एक मैनेजर तुम पर्सनल हायर कर रहे अगर कोई, तो उसको कितने फी अब आपको पगार देना पड़ेंगी मैनेजर को, बड़ी पगार देना पड़ेगा। पर यहाँ पर तुम बैंक के अंदर जाएंगे, बैंक के अंदर जाके बोलेंगे कि मेरे को एसआईपी करना है और हलाल फंड के अंदर करना है, मेरे को कौन से फंड में करूँ, तो वो लोग तुम्हारे को दो तीन जो फंड है उनके पास में हलाल के तौर के ऊपर, तो आप लोग भी शरिया चेक कर सकते हैं उनके कि इसके अंदर कौन से कंपनियां इन्वेस्टेड है, इन्होंने किसमें करे ले इन्वेस्टमेंट। आप वहां पर बैठे बैठे तुम चेक कर सकते हैं कि भाई ये लोग ये जितनी कंपनियां शरिया में हलाल है क्या, बस बात खत्म हो जाती है। आप वो फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। वो लोग क्या करते हैं, हर 2 साल 1.5 साल के अंदर कंपनी चेंज करते हैं, उसके अंदर से निकालते। जिस तरीके से मैंने कल बताया था आपको कि हर साल आपके इसमें से एक जो कंपनी है जो आज ये साल के अंदर, जिसका कि आज खरीदे थे तुमने, और इसके आने वाले 1 साल के बाद में 13वें महीने के अंदर उसके अंदर से तुम वो जो आज खरीदा हुआ माल वो 13वां महीने के अंदर बेच देंगे। तुम उसको उसको बेच देंगे, निकाल देंगे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के अंदर से। तो इसी तरीके से ये लोग कंपनी को बाहर अंदर डालते और बाहर निकालते रहते हैं इसको। समझ गए? किसी का सवाल? तो क्लास खत्म करते हैं इसको करना हो तो फिर कहाँ अपन पर लोग। करेंगे सब? जी, लाल एसआईपी करना हो तो किस चीज पे जाके करना चाहिए? तुम्हारी जो भी बैंक है, तुम्हारी जो भी बैंक होगी, वो सारे बैंकों के अंदर वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि मेरे को स्टॉक एसआईपी करने की है, तो भी बोलेगा तुम्हारे को कि तुम ये इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। पर वो इंडेक्स फंड हमारे लिए हलाल नहीं है, इसके लिए हम इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पर अगर आप उनको बोलेंगे कि मेरे को हलाल फंड बताओ आपके पास में कौन से, तो वो क्या क्या बताएगी आपको कि जो निफ्टी 50 की जो कंपनियां है, 50 कंपनी जो इसके अंदर से जो बैंकिंग है उनको वो निकाल देंगे। अगर उसमें कोई शराब कंपनी होंगी उसको निकाल देंगे। और जो 20 कंपनी बचेंगे वो 20 कंपनी के अंदर वो 50 कंपनी में से 20 कंपनी बची निफ्टी 50 की, तो वो 50 कंपनी के अंदर उन्होंने इंडेक्स हलाल फंड बना के रखा हुआ है, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कराएंगे तुम्हारे को। उनको बोलेंगे कि इसका रिटर्न साल का 15%, 20% से 25% तक जा सकता है हलाल फंड के अंदर। वो आपको मतलब आपको टेंशन नहीं लेना, टेंशन वो सामने वाली कंपनी लेगी जिसने वो फंड बना के दिया आपको। बरोबर। और आपने एक मैनेजर रखा है, वो मैनेजर उसको हैंडल कर रहा है वहां पर, कि जो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर से निकल गई कंपनी, जैसा अभी मैंने सुना कि भाई जोमेटो और जियो फाइनेंस, ये दो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर जाने वाली है आने वाले महीने के अंदर। तो अब वो तो 50 का बास्केट है, तो दो कंपनी कोई ना कोई बाहर निकलेंगी। जिसने पिछले 2 साल 3 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया होगा वो बास्केट में से बाहर निकलेंगे वो दो कंपनियां। समझे? इस तरीके से बास्केट तैयार होता ही है। और हम भी उसी तरीके से बास्केट बनाओ। और बास्केट के लिए तुम्हारे पहले कंपनियां ढूंढो कि मेरे को कैसे कैसे कंपनी चाहिए जो अच्छा रिटर्न दे मेरे को। साल 2 साल 5 साल ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक नहीं लेना। दूसरा, जो कंपनी छोटी है वो कंपनी का, जैसा कि ये जो होता है ये ईटीएफ हो गया, ईटीएफ स्टॉक स्टॉक जीरो हो जाता है, म्यूचुअल फंड जीरो नहीं होगा और ईटीएफ भी जीरो नहीं होगा कभी भी। ये दोनों चीजें कभी भी जीरो नहीं हो सकती। स्टॉक जीरो हो सकता, स्टॉक डीलिस्टेड हो सकता, ये दोनों कंपनी डीलिस्टेड नहीं होगी। बरोबर। म्यूचुअल फंड भी डीलिस्टेड नहीं होता है
और ईटीएफ भी डिलिस्टेड नहीं होता है, बरोबर। पर हम अगर स्टॉक अगर ऐसा चूज कर रहे कि जो अच्छी कंपनी है, हेवी कंपनी है, और उसके अंदर चांसेस अच्छे हैं बढ़ने के आगे चल के, और वो अच्छा चल सकती है आगे चल के, तो हम इस तरीके से कंपनियों को देख सकते हैं कि भाई कौन सी कंपनी में देखूंगा इसके अंदर। ठीक है और किसी का कोई सवाल? मेरी बात समझ में आई? सलाम वालेकुम। इसका कोई वालेकुम। ये मोतीलाल ओसवाल रियलिटी का एक ईटीएफ अभी आया है, जरा वो जरा चेक कीजिएगा सर। मोती एमओ रियलिटी। कौन सा बोले? एमओ रियलिटी, एमओ रियलिटी। मोतीलाल ओसवाल लो वॉलेटिलिटी है वो। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ हेल्थ रियलिटी रियलिटी REALTY MOREALTY। MORELTY नहीं बता रहा वहां पे, इसके लिए तो इधर देख रहा हूँ इसको। MOREALTY। भाई दूसरे माइक बंद कर लो, एक दो लोग बात कर रहे थे, माइक क्यों चालू रख रहे हो? किसका माइक चालू देख लो यार जरा। क्या है रियलिटी की स्पेलिंग क्या है? RE REALTY। ALEY। TY, T हाँ for Tata, TY, टाटा। L हाँ E T for ETY। टाटा। नहीं, E नहीं आएगा। LE आएगा ना? LTY। LTY ओके। नहीं बता रहा वहां पे। एक ही वर्ड है, एमओ से स्पेस हटा दीजिए। एल के बाद आई डालिए अशफाक भाई। रियलिटी में एल के बाद आई। ये क्या ये आया ना यहाँ पे? ये दूसरा ही है। यही है यही है।
क्योंकि उसका जो है ना यहाँ पर ही दिखेगा, यहाँ पर बाद में नहीं दिखता है वो दूसरी जगह। तो उसके अंदर का जो डीप है, तो उसके अंदर कौन से कंपनियां है इन्वेस्टेड। उसमें ज्यादातर सब रियलिटी कंपनी है, हाँ हाँ, रियलिटी की सब कंपनी है, सब सब कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके ओके। यहाँ पे ETF के अंदर तो दिख रहा नहीं यार यहाँ। मार्केट कैप बहुत कम है, सिर्फ 8 करोड़ का ही है। हाँ तो वो है नहीं वो चीजें उसके अंदर। ये जो है ना, इसका मार्केट कैप यानी कि 8 करोड़ रुपए का उन्होंने बास्केट बनाया है, समझ गए। उसको मार्केट कैप हाँ नहीं बोला जाता, ये ETF जो है ना, ये 8 करोड़ रुपए का बास्केट बनाया है उन्होंने, बरोबर। अब 8 करोड़ रुपए को आपको डिवाइड कर दिया उन्होंने 800 स्टॉक के अंदर, तो 1 रुपए का हो जाएगा वो। ये 8,000 के अंदर डिवाइड कर दे तो कितने का होगा, वो ऐसा टोटल रहता है उसका, बरोबर। भाई हाँ ट्यूसडे के लिए कोई अच्छा स्टॉक? भाई मैं टिप नहीं देता यार, ठीक है। मैं एक्चुअल में जो है ना, देखो स्टॉक बताने में कोई जाता नहीं है। मैं तो तुम्हारे को इतनी आसानी करके दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप मेरे को पूछने की जरूरत नहीं कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको एंट्री करनी है, समझ गए जी क्या। हाँ हाँ, समझ गया। पहले मेरे को ना एक क्लास खत्म करने दो, फिर अपन बात करते हैं आराम से, है ना। इसको भी हो गए 52 मिनट हो गए। किसी का सवाल है क्या उसके ऊपर, ETF के ऊपर या SIP के ऊपर। जैसा हम लोग हमेशा बात करते कि भाई हमने SIP करना चाहिए स्टॉक के अंदर, हमारे वॉच लिस्ट के ऊपर, पोर्टफोलियो के अंदर। हाँ भाई बोल रहे इसका चार्जेस ईयरली या 2 साल का 3 साल का सब अलग अलग रहता है क्या? नहीं, इसके अंदर चार्जेस नहीं रहेगा तुम्हारे को। SIP जो करेगे ना, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहते तुम्हारे। सिर्फ जो पैसा जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है उसका पैसा लगता है यहाँ पे तुम्हारे को कुछ तो भी, वो भी कुछ नॉर्मल परसेंटेज के अंदर लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते यहाँ पर, समझ गए। तो यहाँ पर से तुम डायरेक्ट तुम्हारी डेट तय कर सकते कि ये डेट को मेरे को SIP करना है, बरोबर, और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को, बस सीधा डायरेक्ट कि भाई मेरे ये डेट तय कर दिया मैंने SIP करने के लिए, ठीक है। किसी का और कोई सवाल नहीं है इसके ऊपर, तो अपन ये क्लास खत्म करते हैं, फिर अपनी जो रेगुलर जो बात करते हैं अपन उसके ऊपर इंशाल्लाह आराम से बैठ के बात करेंगे। ETF क्या चीज है, समझ में आई। अशफाक भाई, जी हम जी जो सर, समझ में आ गया सर। ओके, जी हम स्टॉक सेलेक्ट बोलो। करके करते हैं ना सर। अभी हम खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए SIP हाँ महीने की 10,000 और 10 साल के लिए करने जा रहे हैं। हाँ, तो वो साले साल वो स्टॉक्स स्टडी करना पड़ता है, तो नहीं चेंज करना पड़ता है क्या निकालने का? जब नहीं, जब सेम ये स्टॉक्स में। नहीं नहीं, तो आप जो कर रहे हैं ना क्वालिटी स्टॉक के अंदर करेंगे सबसे पहले तो लार्ज कैप और मिड कैप। मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया रहेगा। तो देखिए इसके ऊपर सब लिखा है कि आप कौन से कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो इसके अंदर लार्ज कैप 60 से 70% तुम लार्ज कैप के अंदर डालेंगे, मिड कैप के अंदर 30 से 40% मिड कैप में डालेंगे पैसा, बरोबर। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका ROCE जो है वो 30% से ऊपर चाहिए। सिर्फ आपको ये दो चीजें देखना है। दूसरा, जो भी हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या, उसको तुम हर साल 1 साल के बाद में, जैसा आज हमने इसके अंदर जो कंपनी डाल दी है इसके अंदर, हम देखेंगे कि इसका 3 महीना
जो हर क्वार्टरली जो ये आता है इसका रिजल्ट, तो जिसका किसी का 2 महीने तक रिजल्ट खराब हो गया, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर रिजल्ट खराब हो गया, हमारे इसके अंदर से वो कंपनी को निकाल देंगे। जिसका 30% से ROCE माइनस हो गया, उसका नीचे चले गया, तो भी हम वो कंपनी को निकाल देंगे हमारे इसके अंदर से। समझ गए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके भाई। बरोबर। हाँ ठीक है, समझ में। मतलब जो भी ऐसी जो कंपनी लगती है हमारे को कि इसके अंदर ये अशफाक भाई 30% स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट, मना कर रहे हैं, डोंट। नहीं ना, मेरा तो हो गया। तो मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? ओके द ऐप डजंट अलाउ टेकिंग स्क्रीनशॉट। भाई कोई स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डाल दो, खत्म। ग्रुप में डाल दिया। हाँ मैं डाल ओके देता हूँ, ओके ठीक है। ठीक है, तो ये खत्म करते हैं अपन, फिर आराम से बात करते हैं और लार्ज बात कर सकते हैं अपन ज्यादा। ठीक है।